जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आवाज आ रही है संगत जी? आवाज ठीक है? मेरे साहिबा मैं तेरी हूँ, शुक्राना गुरु जी। मेरे साहिबा ठीक है आंटी। सच्ची सरकार दे मेरी सच्ची सरकार दर तेरे आ गई रख पावे मारते दर तेरे आ गई रख पावे मारते मेरी सच्ची सरकार दे सच्ची सरकार मनो ना विसारी मैनू मेरे साहिबा मनो ना विसारी मैनू मेरे साहिबा दामन तेरे च मैं डुकिया मेरे साहिबा मैं तेरी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का आज ये सेवा देने के लिए। और गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आई हुई प्यारी संगत को जय गुरु जी और लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का जो ये सेवा बख्शी। गुरु महाराज का जितना शुक्राना करे उतना कम है। जैसा कि हर सत्संग की शुरुआत इसी चीज से होती है कि पूरा गुरु परिवार और हम सब बहुत ही खुशकिस्मत है जो मालिक ने हमें चुना, अपनी संगत बनाया और इतने प्यार से उन्होंने हमें रखा और रख रहे हैं। ये अपनी बात करूं तो मैं ही इतनी नाशुक्री हूं। कभी कभी इफ एंड बट्स में हम लोग फंस जाते हैं और जब थोड़ी बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारा जोर और किसी पे तो नहीं चलता है। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी को तो अब हमने मतलब गुरुजी के साथ हमारा एक भाव नहीं होता है। कभी हम हमारे वो दोस्त बन जाते हैं, कभी हमारे पिता बन जाते हैं,
कभी वो हमारी माँ बन जाते हैं, कभी जब हम सुबह उठ के जब हम शिव जी की सेवा करते हैं तो ऐसा लगता है हम छोटे बेबी को नहला रहे हैं, उनका स्नान करा रहे हैं, उनके साथ हम वो वाला भाव आता है। और कभी जब हम उनके मनपसंद का भोग नहीं लगाते तो मेरे जैसी संगत तो ये कह देती है कोई बात नहीं, खा लो गुरुजी, जैसे छोटे बच्चे को मनाते हैं ना कि खा लो, और माँ जैसे कैसे लाड़ लड़ा के इधर उधर खिला देती है, तो मैं बहुत प्यार से गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी आज ऐसे खा लो, कोई बात नहीं, फिर शाम को कुछ और अच्छा सा बना देंगे। तो सबसे ये जो भाव है, ये भाव आना और इस चीज की जो उमंग तरंग ये जो होती है, ये भी मालिक की रजा से आती है। तो इस चीज का भी बहुत शुक्राना है जो वो ऐसी फीलिंग को बख्शते हैं या ऐसे भाव को बख्शते हैं। तो हर चीज उनकी मर्जी से और उनकी रजा से होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल मन एकदम शांत और जिसे कहते हैं बिल्कुल प्लेन हो जाता है। तो जब प्लेन होता है ना और जब बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है दिल और दिमाग, उस टाइम पे जब हम पुराना जो मालिक के साथ जो एक अटैचमेंट और जो एकदम डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो उसको मिस करते हैं। तो उस टाइम पे एक जो मालिक कहते हैं ना, उषा आंटी हमेशा जूम पे जब सत्संग करते हैं तो वो कहते हैं गुरु के लिए ना, गुरु जी के लिए एक डर भी होना जरूरी है शिष्य का। तो जब मेरे साथ ऐसा होता है तो फिर मैं गुरुजी के पास आती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी क्या बात है, कहाँ घूमने चले गए, मुझे छोड़ के अकेला, कहाँ हो आप। तो ये भाव भी मालिक जो बख्शते हैं, और क्योंकि बीच बीच में ऐसा इसलिए होता है शायद गुरुजी ये दिखाना चाहते हैं ना कि देखो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे जो कहते हैं ना बिफोर और आफ्टर, तो बिफोर और आफ्टर की जो चीज है वो भी तो मालिक दिखाएंगे ही ना। एक सत्संग शेयर करती हूँ, जैसे मैं हर सत्संग में आपको बताती हूँ कि मुझे सर्वाइकल और बीमारियों से, तो बीमारियों की तो मैं मतलब दुकान थी, तो कहते हैं कि गुरु को पता है कि कैसे मुझे अपनी संगत को और कैसे अपने भक्त को कैसे ब्लेस करना है। तो कई बार हम सत्संग में सुनते हैं कि चंदन का टीका मालिक के चरणों में लगाएं और फिर उसको कहीं लगाएं, जैसे निखिल अंकल ने अपने सत्संग में हमेशा बताया है। तो सुन तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम अपने हिसाब से भी चीजें करते हैं। जैसे उन्होंने बताया कड़ा प्रसाद बनाएं और भोग लगाएं, तो वो मैंने सत्संग सुना था, बट क्या करूं, हमारे घर में मीठे का कोई इतना बहुत ज्यादा शौकीन भी नहीं है, तो मैं बहुत कम कड़ा प्रसाद और ऐसी चीजें बनाती हूँ। तो लेकिन गुरुजी को पता है कि मुझे कैसे ठीक करना है। तो जैसे मैंने हमेशा बताया ना कि मेरे को इस पोर्शन में बहुत ज्यादा चिकनगुनिया के बाद मेरे ये जो हिस्सा था तो मैं लिख भी नहीं पाती थी, और नहीं तो गुरुजी की प्लानिंग और गुरुजी की वो देखिए कि जब मैं 2-3 बार सत्संग में गई तो गुरुजी ने जो मुझे सेवा बख्शी, वो कड़ा प्रसाद जो हम लास्ट में संगत को देते हैं, तो बोले कि आंटी ने उठाया और बोले कुसुम आंटी ये संगत को आप कड़ा प्रसाद दे दो। तो मैंने दिया। संगत जी हर सत्संग में मुझे ऐसा लगे कि ये क्या हो रहा है, तो दूसरे तीसरे सत्संग में भी जब मेरे को यही सेवा दी, और देखिए उस दिन शायद से वो एक गुरुजी का भी टाइम होता है ना, एकदम से नहीं, वो एक पर्दा डाल के रखते हैं। और उस दिन आप बिलीव करिए, जो संगत मेरे से कभी बात भी नहीं करती या कभी कुछ नहीं, उस दिन मुझसे 3 संगत ने पूछा, बहुत गर्म था, तो जब मैं ऐसे दे रही थी तो 3 संगत ने मुझसे पूछा बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। तो जब घर आके और एकदम से मेरा जो हल्का फुल्का भी जो था दर्द, और वो एकदम से जब गायब हुआ, और आज इतनी बारिश है, कहते हैं कि हम अपने मन को और हमें समझौता करने की आदत है ना, जब दर्दें बहुत रहती हैं कि चलो बारिश है, हमसे भी कोई शेयर करता है कि यार यहाँ दर्द हो रहा है या ऐसे हो रहा है, तो हम भी ऐसे कह देते हैं बारिश का मौसम है, इन दिनों हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे पी लो, सेका कर लो। तो अब बारिश भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मुझे बिल्कुल कहीं दर्द नहीं, कुछ नहीं। फिर मुझे कहते हैं गुरुजी जब सत्संग जो शेयर कराना होता है, जिस दिन कराना होता है, तो उस दिन वो थॉट भी डाल देते हैं। तो मुझे फिर गुरुजी ने ये याद दिलाया कि 3 संगत का एक के बाद एक पूछना, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, नहीं तो संगत उस टाइम बोलती नहीं है। तो मुझे गुरुजी ने यही उस टाइम पे अभी मैसेज यही दिया, जो मुझे गुरुजी ने मेरे मन में जो थॉट डाला कि जो कड़ा प्रसाद की जो सेवा, जो हम कहते हैं ना सत्संग सेवा और सिमरन, तो मालिक जो हमें सेवा बख्शते हैं ना, वो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो जैसे अजय अंकल ने पिछले सत्संग में और 2-3 बार से वो यही बोल रहे हैं ना कि सेवा कभी भी मांग के नहीं लेनी चाहिए।
जो गुरुजी बख्श दें या जो गुरुजी दे दें उस टाइम पे सेवा, उस सेवा के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। कोई हमारा कार्मिक अकाउंट खत्म करना होता है, कुछ ऐसे हमारे अगले पिछले पाप खत्म करने होते हैं गुरुजी को, या कहते हैं ना उनकी ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हैं। तो गुरुजी ने मेरा ये दर्द आप देखिए इस तरीके से जो हल्का फुल्का बचा था वो भी ऐसे खत्म करा, क्योंकि गुरुजी को पता था कि कहाँ क्या दिक्कत है। और कड़ा प्रसाद बहुत ज्यादा मैं घर में नहीं बनाती, क्योंकि फिर कोई खाएगा नहीं और वो थोड़ा सा ज्यादा भी बन जाता कभी कभी। तो मालिक देखो कितने दयालु और कितने प्यारे हैं। कड़ा प्रसाद पे एक और बताती हूँ कि तो शुक्राना है गुरुजी का, जो हल्की फुल्की चीजें भी कहते हैं ना, गुरुजी का काम ही सोल पे और हमारी हर एक छोटी छोटी कमी पे काम करना है। और कहते हैं कि जब हम गुरु चरणों से जुड़ते हैं और गुरु के चरणों में हमें हमेशा अपनी मैं या अपनी खूबी लेके नहीं जाना चाहिए, हमेशा अपनी कमियां, अपने गुनाह और अपने पाप जो भी हमने, और वही बख्शाने चाहिए, वही लेके जाने चाहिए। और जब हम मत्था टेकते हैं तो उस टाइम पे या तो मंत्र जाप करें या फिर अपने गुनाहों की बख्शीश मांगे कि मालिक बस, क्योंकि हर सांस में हम गुनाह करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। मैं पहले सोचती थी कि नहीं, शायद मैं तो बहुत सोबर हूँ, बहुत पोलाइट हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहती और मेरे अंदर मैं नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। पर हाँ, धीरे 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 चीजें पता चलती हैं कि कहाँ से कहाँ क्या, कहाँ गड़बड़ हमारे से हो जाती है। तो और कुछ नहीं तो जितना शुक्राना करते हैं उसके साथ साथ हमें बख्शीश भी मांगनी चाहिए कि मालिक बस हमें हमारे गुनाह बख्शो और हमें बस अपनी शरण में रखो और हमारी हर गलती को माफ करो दाता। तो कड़ा प्रसाद के लिए एक और बताती हूँ कि कहते हैं ना, गुरुजी जब हमारा हाथ पकड़ते हैं तो गुरुजी पूरा हमें अपने शरण में ले लेते हैं और जो काम उन्हें करवाना होता है, जो गुरु का काम ही जैसे यही होता है कि मेरा शिष्य कहाँ गलत है और कहाँ उसको कैसे चलाना है। बस ये चीज जब आ जाती है कि जब हो जाती है हमारे साथ, जब हमें ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती है, जब हम 100% सरेंडर कर देते हैं कि पाठ कराओगे तो गुरुजी आप कराओगे, उठाओगे तो आप कराओगे। जहां पे अगर थोड़ी सी भी मैं रह जाती है ना कि हाँ मैं ऐसे कर लूंगी या मैं उठ जाऊंगी या मैं कर सकती हूँ या मैं ऐसे अलार्म, जहां मैं आ जाती है वहां गुरुजी फिर कहते हैं कि फिर ठीक है, जब तुम कर लोगे तो फिर मैं टाटा बाय बाय। तो गुरुजी का जो मैंने महसूस किया, जो गुरुजी ने मुझे थोड़ी बहुत सोची बख्शी, वो ये है कि गुरुजी अपनी संगत और अपने जो सेवादार है उनके बीच में किसी तीसरे को और किसी भी चीज को बिल्कुल भी नहीं वो बर्दाश्त करते हैं। वो कहते हैं सिर्फ मैं और तू, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। अभी पीछे सावन मंडे की ही बात है कि पहला सावन जैसे कि था, पहला मंडे था, तो मन में सोचती रह गई कड़ा प्रसाद बना लूं या खीर बना लूं। सोच तो रही हूँ लेकिन मेरा शरीर या पता नहीं मैं कर नहीं पाई। और शाम को एक आंटी आते हैं, मोना आंटी आते हैं और वो बोलते हैं कि कुसुम आंटी एक आंटी के यहाँ पे स्वरूप दे, एक अंकल के यहाँ पे स्वरूप देना है। और अच्छा, मैं दोपहर में लेटे लेटे ये सोच रही थी मन में, मैंने कहा गुरुजी कई लोग जैसे कि सत्संग मालिक आपकी तो इतनी मेहर है कि आप हर घर में ही स्वरूप हो गए, लेकिन मैं मन में सोच रही थी कि हम और जो भी जैसे दशवंत निकालते हैं तो और जो हम थोड़ा बहुत दान पुण्य मालिक हमसे करवाते हैं, तो मैं मन में ये सोच रही, मैंने कहा ऐसा भी करना चाहिए कि ना किसी को ढूंढ के ना जैसे घी भी देना चाहिए, क्योंकि मालिक का तो सबसे जैसे कहते हैं ना चटनी प्रसाद और प्याज वगैरह लंगर में होना जरूरी है और उतना ही मस्ट हमारा कड़ा प्रसाद है। तो मैं मन में सोच रही, मैंने कहा कि गुरुजी किसी संगत को ना घी भी देना चाहिए। जैसे हम लोग कहीं सत्संग करने जाते हैं, मालिक सेवा देते हैं, तो कई ऐसे भी हैं, तो अगर मालिक हमसे थोड़ा बहुत भी सेवा करवाते हैं या कुछ अमाउंट सेवा के लिए निकलवाते हैं, तो हमें ना घी की भी सेवा करनी चाहिए। तो बनाना तो सबको आता है, लेकिन कई बार कई संगत ऐसी होती है बेचारी जो इतना नहीं अफोर्ड कर सकती। ऐसे मेरे मन में चल रहा था और मैं खुद भी घर में बनाना चाह रही थी, पर मैंने सोचा फिर कोई मीठा नहीं खाएगा तो क्या करूं, ऐसे सोच रही थी। तो गुरुजी का तो काम ही ब्लेस करना है और वो गुरुजी तो भाव को ही ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी देखिए कितने प्यारे हैं। उन्होंने शाम को मोना आंटी को भेजा और उन्होंने ये बोला कि कुसुम आंटी, और अचानक से वो आए, कहती कि किसी अंकल के यहाँ पे स्वरूप देना है, वो शायद ड्राई क्लीन का काम करते हैं और
मतलब ऐसा करते, हम ही बना के दे देते, क्योंकि हमारे ही गुरु की वडियाई है। जब स्वरूप जाएगा तो वो इसी का ही भोग लगा देंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा आंटी आप बनाओगे मैं बनाऊं? तो वो बोले ठीक है मैं बनाती हूँ। लेकिन वो कुछ करने लगे और एकदम से फिर मैंने चढ़ाया और कड़ा प्रसाद मैंने, मतलब गुरुजी ने ये सेवा मेरे से ली। तो कहने का भाव यही है कि जो कहते हैं ना, संगत कहती है कि गुरुजी अच्छा, सच्चा और प्यारा और निस्वार्थ जब हम भाव रखते हैं और सोचते हैं तो गुरुजी कैसे ब्लेस करते, क्योंकि इसके पीछे ना तो कोई अपनी मैं थी या ना कोई अपना स्वार्थ था। बस ऐसे ही मन मन में एक ताना बाना जो हम मालिक के साथ बुनते हैं, तो वो उस ताने बाने में अगर उस सोच में एक सच्चाई और प्यार और भावना सच्ची होती है तो मालिक कैसे उस चीज को ब्लेस करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और फिर मुझे कहते हैं ना कि कितना भी हम आखिरी में ये कह देते हैं कि चलो गुरुजी की मर्जी नहीं होगी, ये तो हम अपना एक कंफर्ट जोन में रहने के लिए हम ये चीजें बोल देते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, नहीं बनाया होगा तो गुरुजी की मर्जी नहीं होगी। क्योंकि गुरुजी का प्यार ही ऐसा है, उन्होंने हमें वहम से तो अलग रखा है, लेकिन ये एक वाक्य को बोल के कि गुरुजी ने वहमों से दूर रखा है हमें, तो उसकी आड़ में ना हम, एक तो हमारा डर खत्म हो गया, लेकिन उसकी आड़ में कभी कभी हमारा जो आलस होता है ना वो हावी हो जाता है, और उस चक्कर में हम जो चीज करनी भी होती है हम नहीं कर पाते। तो लेकिन मालिक ने जो सेवा लेनी होती है, क्योंकि उन्हें पता है मुझे अपनी संगत के साथ या इस संगत के साथ इसका कार्मिक अकाउंट को कैसे बैलेंस करना है, कैसे ठीक करना है, और क्या सेवा इसको देनी है और कैसे उस चीज को ब्लेस करना है। तो गुरु महाराज ने वो सेवा ली। खुश मैं पूरा दिन से थी और गुरुजी के साथ मेरी बातचीत भी उस टाइम पे चल रही थी, लेकिन जो कड़ा प्रसाद की सेवा करके और जो मुझे एक संतुष्टि का अनुभव हुआ, वो जिसे कहते हैं ना संपूर्णता, और कहते हैं ना एक सेंटेंस के पीछे जब सेंटेंस तब पूरा होता है जब एक फुल स्टॉप लग जाता है। तो वो कड़ा प्रसाद बना के जो एक वो उस चीज के पीछे जो फुल स्टॉप लगा या उस चीज को मैंने महसूस किया, जो एक अलग खुशी हुई, वो एक अलग ही थी कि चलो मालिक ने उस चीज को वो करा और मैं कुछ कर पाई। तो गुरु महाराज का वो उस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा शुक्राना है। संगत जी, मैं अभी कुछ दिन पहले से, जैसे कि 4 मई को मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ। 4 मई को मेरे फादर इन लॉ वो गुरुजी के चरणों में चले गए, और उस टाइम पे मैं आज वो सत्संग शेयर करूंगी। मैं गुरुजी से काफी दिनों से कह रही थी, तो कहते हैं ना कि मालिक की आज्ञा के बिना हम कोई सत्संग नहीं शेयर करते। आज मालिक की रजा थी तो मैं ये सत्संग शेयर करूंगी कि कैसे हम कभी कभी बहुत ज्यादा सत्संग सेवा और सिमरन करते तो जरूर है, लेकिन जब अपने ऊपर कोई चीज पड़ती है तो हम बहुत टूट जाते हैं। और कैसे गुरुजी ने मुझे आंसर दिए और कैसे मालिक ने उस पल में मेरा साथ दिया। और कहते हैं भक्त का वश किसी पे नहीं चलता, लेकिन हम हर बात पे जैसे कैसे गुरुजी से आंखें मिलाना बंद कर देते हैं और कैसे सवालों और जवाबों के घेरे में खुद को महसूस करते हैं, और फिर हमारी नाराजगी सिर्फ हमारे रब से हो जाती है। और लेकिन उस वक्त हमें भाव सिर्फ यही रखना चाहिए कि मालिक हम तो आपके चरणों के दास हैं, हम तो आपके बच्चे हैं, और आपकी जो रजा है उसी में ही हमें खुश रहना चाहिए। तो कोरोना का टाइम बहुत ज्यादा था, अभी जो मई में बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ था, और मेरे फादर इन लॉ की एज 83 थी और वो बहुत बीमार हुए। अचानक से उन्हें जैसे वॉमिटिंग वगैरह होने लगी, और ये शाम का टाइम था, 8 बजे के करीब हम छत पे थे। तो जैसे ही नीचे आए तो हमें पता चला पापा की तबीयत ठीक नहीं है, और मेरे जो अंकल हैं वो लेके चले गए। और मैं, डिनर का टाइम था तो मेरा एक पैर किचन में जा रहा था और एक पैर बाहर आ रहा था। फिर मेरे मन में से एक आवाज आई कि जब भी कोई संगत किसी का सत्संग सुनते हैं तब भी, या कोई सेवा हमसे मालिक लेते हैं, जैसे संगत के फोन आ जाते हैं, संगत का, गुरु महाराज का जो परिवार है ना वो अपने में ही हर चीज को ढूंढता है, संगत में या गुरुजी से सवाल पूछता है। तो जब मालिक हमसे कोई संगत कुछ पूछती तो हम यही कहते हैं कि सुखमनी साहब का, श्री सुखमनी साहब का पैरा लगा दो या श्री सुखमनी साहब का पाठ करने बैठ जाओ। तो मैं अपने मन में सोची कि मैं क्यों डिनर के चक्कर में पड़ रही हूँ। जब मेरे फादर इन लॉ को एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं तो मुझे भी पाठ से जुड़ना चाहिए। क्या बच्चे
नॉर्मल डेज में कई बार ये लोग बाहर से खा लेते हैं और ऐसा, तो ये चीज जरूरी नहीं है। और इवन मेरे से खाना बना भी नहीं, तो मैंने किचन को भूल के और मैं श्री सुखमनी साहब का पाठ करने लगी कि किसी तरीके से वो हॉस्पिटल तक तो ठीक ठाक पहुंचे। बाद में तो मालिक वो हॉस्पिटल में जाके तो सिलेंडर वगैरह लगा के और ऑक्सीजन वगैरह दे के वो ठीक कर ही देंगे। तो संगत जी, जब मेरी जब मैंने श्री सुखमनी साहब का पाठ शुरू किया उस टाइम पे मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वो पाठ हुआ और आधे के ऊपर मैं गई तो एक पता नहीं, एक अंदर से मेरे को एक शांति सी पड़ने लगी और एक पॉजिटिविटी आने लगी। तब तक मेरे पास किसी का फोन नहीं आया था कि भाई हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं या क्या हुआ है। फिर संगत जी, वहां पे जैसे ही मेरा पाठ पूरा हुआ और एक संगत का फोन आया कि आंटी अंकल पहुंच गए क्या हॉस्पिटल में। मैंने कहा मैंने फोन नहीं किया क्योंकि हस्बैंड भी ड्राइव कर रहे होंगे या हमारे जेठ जी हैं वो भी कुछ बिजी होंगे, तो मैं कुछ और ना करके और उन्हें इस टाइम पे क्यों पैनिक करूं और मैं क्यों फोन करूं। इतनी देर में ही अंकल का आगे से फोन आता है कि पापा को एडमिट, मतलब पापा का चेकअप चल रहा है और वो अभी उनको देखते हैं कि इस हॉस्पिटल में मतलब डिफेंस के ही जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें लेते हैं या क्या करते हैं। संगत जी, इतना शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने उस हॉस्पिटल में पापा को ले लिया, जबकि वहां पे लेते नहीं है। तो कहते हैं कि पाठ की कितनी शक्ति होती है और गुरुजी के नाम की और उनके सिमरन की कितनी शक्ति है। आप सोचिए, उस टाइम पे कोरोना का टाइम था और जो हमने सुना था वो यही सुना था कि उस टाइम पे तो यहाँ तक भी ऊपर से ऑर्डर थे कि एज जो है ना, उस एज को भी देख के लोग ना पार्शियल हो रहे थे कि अगर यंग है तो उसको एडमिशन देना है, जो बहुत ज्यादा ओल्ड है उसको थोड़ा सा अगर इग्नोर भी कर सकते हैं तो कर दो। लेकिन मालिक की इतना शुक्राना था कि उन्होंने जो भी फैसिलिटी थी पहले तो वो दी और उसके बाद फिर हमें जैसे ही रात को जब मैं उठी 2-2:15 बजे संगत जी, तो फिर एक न्यूज आई कि अभी पापा थोड़े ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं उठ के और थोड़ा सा बैठने की कोशिश कर रही थी तो एकदम से मोर के बोलने की आवाज आई रात के टाइम 2-2:30 बजे के करीब। तो मुझे बहुत विश्वास था कि गुरुजी साथ हैं और गुरुजी के बिना कोई और शक्ति थी ही नहीं, जो इतने क्राइसिस में, इतने खराब टाइम में जो मालिक के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। अच्छा, आर्मी हॉस्पिटल थे, वहां पे किसी को रुकने की इजाजत नहीं थी। ये दोनों भाई मिलके घर आ गए संगत जी और उसके बाद उन्होंने उधर रखा पापा को, 3 दिन रखा। उसके बाद फिर हम पापा को लेके आ गए घर पे। संगत जी, पापा को लेके आ गए तो पापा 4-5 दिन घर पे रहे और थोड़ा लिक्विड डाइट पे ही थे। तो अंकल ने मन में यही सोचा था और मेरी मदर इन लॉ तक ने यही गुरुजी से अरदास करी थी कि अगर पापा की लाइफ आगे है और वो ठीक आगे रहें तो गुरुजी उनको ठीक कर दो, अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि इनका टाइम आ गया तो प्लीज अब इनको तड़पाओ मत। और अंकल ने ये मन्नत मांगी थी गुरुजी से, मतलब ये अरदास करी थी कि जब मेरे पापा की अगर मतलब टाइम आ गया है गुरुजी आपके चरणों में आने का, तो ऐसा करना, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत नजदीक होते हुए भी अंतिम विदाई के टाइम पे बच्चे अपने माँ बाप के पास नहीं होते हैं। तो अंकल ने ये बोला था और मैं उस दिन 2 दिन हो गए थे पापा को आए हुए, लेकिन कोरोना का डाउट था तो हमारे घर में सबने यही डिसाइड किया था कि जो पापा के पास है वही सेवा करें और सब अभी थोड़ा सा सेफ होके रहें, क्योंकि हो सकता है कि जो साथ में अभी सेवा कर रहा है वो भी इफेक्टेड हो सकता है, तो फिर दूसरे की टर्न आ सकती है। तो ऐसे इन लोगों ने आपस में पूरी फैमिली ने प्लान करके और ऐसे सेवा पापा की हो रही थी। पापा जितने दिन 4-5 दिन रहे और बहुत ठीक रहे, उस टाइम पे उन्होंने छोटी मोटी जो भी सेवा लेनी थी अपने परिवार से ली। लेकिन जो पापा का और मेरा जो कनेक्शन था या जो प्यार था वो बहुत ही अलग था। मतलब मुझे कभी अपने खुद के पापा ने कभी कमी नहीं महसूस होने दी थी। तो मेरे मन में ये थॉट चल रहा था शाम को छत पे घूमते वक्त कि मैं जाऊं क्या मिलने, मैं जाऊं क्या, और मैं कह रही गुरुजी कहीं से तो कुछ आंसर आ जाए कि मैं जाऊं क्या। तो आज से करीब उनको 10-15 साल पहले थ्रोट में भी एक वोकल कॉर्ड में कैंसर हो गया था। तो उस टाइम पे मालिक ने वो सेवा मुझे बख्शी थी। तो 6-7 महीने जो भी सेवा लेनी थी वो मालिक ने मेरी झोली में डाली थी। तो बट उनका वॉइस बॉक्स चला गया था तो उनकी वॉइस चली गई थी। तो जो इतना सफर उन्होंने 10-15 साल का काटा था वो उन्होंने बिना आवाज के काटा था। वो हमें इशारों में बोलते थे और मुझे वो चीज बहुत समझ में आती थी, क्योंकि उस टाइम मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे एक आदत भी थी इशारे में समझने की। तो वो एक जो बॉन्ड हमारा
ससुर और बहू तो नहीं बोलूंगी, बाप बेटी का जो बॉन्ड बना था वो बहुत गहरा हो गया था। तो वो मालिक का बहुत शुक्राना है कि वो सेवा मालिक ने मेरी झोली में डाली। तो मेरे मन में ये चल रहा कि मैं जाऊंगी पापा के पास ऐसे ऐसे करके। तो मैं गुरुजी को कह रही, गुरुजी अच्छा इनकी मीटिंग आ गई तो, और इनके भाई और फैमिली में यही डिसाइड हुआ था कि दूर दूर से अभी मिलो, जो नजदीक है वही करे, पापा के साथ जो एक है वही सेवा करे। इतनी देर में मेरी मदर इन लॉ का फोन आया। अब देखो गुरुजी ने आंसर कैसे दिलाना था। मदर इन लॉ ने सिर्फ हेलो बोल के सिर्फ मेरे को यही कहा कि घर से बाहर कदम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा माहौल चल रहा है और अभी थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो। क्यों, और मैं इस दुविधा में थी ही कि गुरुजी मैं निकलूं क्या, इनकी मीटिंग आ गई है, मुझे नहीं लेके जा रहे और ऐसे करके। तो संगत जी वहां से ये आंसर आया। कुल मिला के मतलब 3-4 दिन बाद 4 मई को पापा ने मतलब अपने प्राण छोड़ दिए। गुरुजी उनको अपने चरणों में ले गए। संगत जी मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई उस टाइम पे, और मेरे मन में एक यही थॉट आया। काफी दिन मैं गुरुजी से नाराज भी रही कि आपने मुझे अंतिम उसमें नहीं मिलने दिया, और मैं किसी संगत से भी बात नहीं कर रही थी, और गुरुजी से तो कोई मतलब ही नहीं, मैं देख भी नहीं रही थी गुरुजी की तरफ। मैं इतनी नाराज थी। लड़ाई मैं नहीं कर पाती हूँ हाँ, लेकिन मैं चुप हो जाती हूँ, और फिर चुप इतनी हो जाती हूँ कि मैं गुरुजी की तरफ देख भी नहीं रही थी। तो फिर एक आंटी का फोन आता है जिन्होंने गुरुजी को बहुत यंग एज में देखा है, और गुरुजी जनकपुरी किसी संगत के यहाँ आए थे। जब गुरुजी वहां आए तो उन्होंने, साउथ इंडियन है वो, तो उन्होंने रंगोली बनाई थी उनके लिए। उन आंटी का फोन आता है। तो वो वैसे गुरुजी को नहीं मानते, बट उन्होंने ऐसे गुरुजी को रूबरू देखा है, और जैसे हमारे घर में सत्संग हो और गुरुजी आ रहे हैं तो हम किसी को रंगोली की सेवा दे देते हैं, ऐसे उनको सेवा मिली थी। क्योंकि वो साउथ इंडियन है तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से रंगोली बनाई थी। उन आंटी का फोन आता है तो, और वो सोसाइटी में ही रहते हैं। तो उन्होंने फिर, मैंने आंटी आवाज सुन के समझ गए थे, और मैंने फिर बोला, मैंने कहा आंटी मेरे मन में ऐसे चल रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा क्यों हुआ। फिर आंटी ने, गुरुजी ने उनके थ्रू आंसर दिलाया कि जब बहुत ज्यादा किसी से अटैचमेंट और प्यार होता है तो उस टाइम पे वो सोल को रोकता है जाने के लिए, और वो जा नहीं पाते। तो इसलिए भगवान उस टाइम पे हमें वहां पे जाने से रोक देते हैं। और फिर मुझे सुखमनी आंटी का सत्संग सुनाया गुरुजी ने कि बहुत कोई पूजा पाठ करता है और कई बहुत अर्ली स्टेज में भी चले जाते हैं और बहुत गुरु महाराज से कनेक्टेड भी होते हैं, फिर भी अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाता है तो इसके पीछे क्या रीजन होता है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि महापुरुषों के साथ एक तो क्वेश्चंस नहीं करते हैं, दूसरी बात गुरुजी ने उन्हें ये बताया कि हमारा एक अपना कैलकुलेशन चलता है। हमारा जो हर चीज को कैलकुलेट करने का तरीका होता है वो हम एक तो किसी को बताते नहीं है। गुरुजी के ये वचन है, और तुम उस चीज को नहीं समझ सकते क्योंकि हम जो देख सकते हैं। पापा तो खैर 83+ थे, और बाद में जब मैं लेकिन जो आजकल जैसे कई संगत के फोन भी आ जाते हैं या कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, उनके लिए गुरुजी ने ये आंसर दिया था कि अगर आने वाला टाइम बहुत ज्यादा किसी का वर्स्ट है तो फिर गुरु महाराज ऐसा एक कैलकुलेशन उनका होता है, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता होता है और वो सारी फाइल तो मालिक के चरणों में होती है, उन्हें हर एक संगत का पता होता है। तो जब ये दिखता है गुरु महाराज को, महापुरुषों को जब ये दिखता है कि इस संगत का आने वाला टाइम बहुत ज्यादा बेकार है और ये बहुत दर्दों से गुजरने वाला है, उस टाइम पे फिर गुरुजी उनको अपने चरणों में ले लेते हैं। तो जब आंटी ने मुझे ये बोला तो फिर मुझे उस चीज को भी समझ में आई। फिर जब हम तुरंत चले गए पापा के उस टाइम पे पास में, तब बाद में जब मेरे मदर इन लॉ को हम नहला के और ऐसे लेके आए तो मैं मम्मा को साड़ी वगैरह देने लगी, पहनाने लगी। तो आप देखिए, विश्वास देखिए कि पापा 83 के थे तो मम्मी 80 के तो हो ही गए हैं, लेकिन आप देखिए शुक्राना मालिक का। हमें अभी 7 सितंबर को स्वरूप आया था जैसे मैं बताती हूँ, और उसके पहले यहाँ स्वरूप आया। उसके बाद मेरे मदर इन लॉ ने बहुत ही भोले भाव से बोला था कि मुझे भी ला दो स्वरूप। लेकिन आप देखिए इतनी आस्था, इतनी भक्ति और इतना विश्वास, वो देख के गुरुजी ने मुझे आंसर तो तभी दिलवा दिया था। मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे बोला कि जैसे ही उनको नहला के लाए हम, तो उन्होंने गुरुजी की तरफ मंदिर था सामने, और गुरुजी की तरफ मैं वहीं खड़ी थी और सिर्फ मैं और मम्मी थे और वहां कोई भी नहीं था।
कोई भी नहीं था, सब नीचे बैठे हुए थे और मैं और मम्मी ऊपर आए थे। और उन्हें जैसे ही मैं नहला के लेके आई तो मम्मी ने हाथ जोड़ के सीधा पहले मंदिर में जाके ये कहा कि गुरुजी आपने मेरा बहुत साथ दिया। तो गुरुजी ने मुझे आंसर तभी दिला दिया था और मैं ऐसे देख के हैरान, मैंने कहा मम्मी क्या बोल रहे हैं। और तो मैंने कहा मम्मी अच्छा, ये देख के भी थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, क्योंकि अगर मम्मी ये बोल देते कि गुरुजी ने तो कुछ भी नहीं किया और ये नहीं किया तो मेरे लिए और भी मतलब कष्टदायक बात होती वो। लेकिन मम्मी ने ऐसे बोला तो मैं एक पल के लिए खुद भी शॉक्ड हो गई। मैंने कहा इसका मतलब मेरी तो बुद्धि बिल्कुल ही जीरो है। और मम्मी ने हाथ जोड़ के गुरुजी को ये कहा कि गुरुजी आपने मेरा बहुत साथ दिया। फिर मैंने मम्मी से उसी, ये आंटी जो साउथ इंडियन आंटी का मैं बता रही हूँ, ये तो फोन मेरे पास बहुत लेट आया था, 10-15 दिन के बाद आया था। लेकिन मदर इन लॉ के थ्रू गुरुजी ने मुझे तुरंत आंसर दिलाया। और मदर इन लॉ यही बोले, मेरे मम्मी यही बोले कि मैंने कहा मम्मी आप नाराज नहीं हो, आपको मतलब गुरुजी से कोई शिकायत नहीं है। कहती नहीं बेटा, मैंने ऐसा कुछ मांगा ही नहीं। मैंने गुरुजी से आज ही सुबह ये अरदास करी थी कि मालिक अगर मेरे हस्बैंड को अगर आगे कष्ट है और आगे उनकी और प्रॉब्लम बढ़ने वाली है तो आप उनको अपने चरणों में ले लो, क्योंकि घर सबका, हमारा सबका ये घर नहीं है, घर तो हमारा असली वही है। और अगर वो ठीक होए तो आप उनको ठीक कर दो, लेकिन आप उन्हें कष्ट मत दो। तो कहती उनका सीधा यही, नहा के आने के बाद उन्होंने मंदिर में जब मत्था टेका तो आप सोचिए उनका सिर्फ यही था कि गुरुजी आपने मेरा बहुत साथ दिया। तो कहते हैं ना कि नई संगत पुरानी संगत कुछ नहीं होती, बस ये सोझी होती है और भक्ति होती है। और एक, चाहे आज हम कितना भी, चाहे जो कम एज की जो संगत है जो पाठ करके और बहुत ऊंची ऊंची अवस्था पे पहुंच गई हैं, लेकिन जो कहते हैं ना उम्र का जो तजुर्बा होता है वो हर चीज को मात दे देता है। और मैंने ये चीज वहीं सुन ली थी तो वहां मैंने शुक्राना किया। और बाद में मेरे अंकल का और मेरी बातचीत नहीं हो रही थी, क्योंकि ये काफी दिन से वहीं बिजी थे और माहौल ऐसा था कि उस टाइम पे बात भी नहीं हो सकती थी। उसके बाद भी 4-5 दिन बाद हमारी बात नहीं हुई, क्योंकि सबका आना जाना, और फिर हमारी तरफ ऐसा होता भी नहीं है कि हम ऐसे बैठ के बात करें। जब फैमिली है, बड़े हैं, तो बाद में मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया कि बेटा इनका नाम लेके, अंकल का नाम लेके, कि उसने भी यही कहा था, उसकी भी यही इच्छा थी कि पापा जाएं तो मुझे गुरुजी उनके पास रखना। और जब ये गए थे, जिस दिन पापा ने प्राण त्यागे थे, गुरुजी के चरणों में गए थे, उस दिन संगत जी मेरे अंकल ने सुबह से ही पापा के पास मंत्र जाप करा और मंत्र जाप लगा दिया था। और लास्ट मोमेंट पे हर सेकंड हर पल मंत्र जाप ही चल रहा था जब पापा अंतिम विदाई ले रहे थे। तो ये बहुत बड़े शुक्राने की बात होती है कि आखिरी सांस लेते वक्त इंसान के सामने मंत्र जाप चलता है तो कहते हैं कि फिर कोई शक्ति नहीं है जो उसे इधर उधर भटकाए, वो सीधा मालिक के चरणों में ही जाता है। फिर संगत जी 13वीं आई और 13वीं पे हम बैठे हुए थे। तो उस दिन भी मैं बहुत टूटी और मतलब बहुत ज्यादा ही टूट गई। तो मेरे सिस्टर इन लॉ वगैरह ने भी बहुत, क्योंकि हम छोटे हैं घर में, तो उन्होंने बहुत संभालने की कोशिश करी। फिर मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी आप कहते हो कि रोना नहीं चाहिए, सोल को प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे संभालो। और मैं मंत्र जाप करने लगी संगत जी। और मैं मन मन में सोच रही कि जो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अच्छा अंतिम विदाई देखिए, कोरोना का टाइम था, लेकिन आप बिलीव करिए उस टाइम पे पापा को सबने इतने अच्छे से रेडी किया। और जब वो गए तो उनका कोई भाई क्या, बेटियां क्या, पड़ोसी क्या, अंतिम विदाई के टाइम पे इतने लोग इकट्ठे हुए जो कि वो अनबिलीवेबल था। उस टाइम पे लोग ऐसे सुन के भी नहीं आते थे, लेकिन जो पापा का नेचर था, उन्हें लोगों के साथ मिलना, बात करना, और बहुत सोशल, बहुत पॉजिटिव, और बहुत इतनी प्यारी सोल थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जैसे वो थे ऐसे ही उनकी विदाई हुई। जो वो लोगों को देख के हरे हो जाते थे, खुश हो जाते थे, तो सब उनके पास आए। तो इससे बड़ी शुक्राने की बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम पे टाइम ऐसा था कि कोई किसी के यहाँ जाता भी नहीं था। फिर भी पूरी मतलब बहुत सारे लोग वहां पे भर गए थे और बहुत क्लोज जो रिलेशनशिप में थे, बेटा, बहू, पोते, रिश्तेदार, बेटियां, सब पहुंचे। तो ये भी बहुत बड़ा शुक्राना है। अदरवाइज हॉस्पिटल से कुछ ऐसा आता तो आप जानते हैं उस टाइम पे कैसी गति होके इंसान की आ रही थी। उसके बाद जब 13वीं की बात मैं बता रही थी, 13वीं पे मैं मन मन में सोच रही, फिर मैंने मंत्र जाप शुरू किया मन मन में। और मंत्र जाप मैंने शुरू किया
तो मैं मन मन में सोच रही कि जो सब रिलेटिव बैठे हैं, दीदी वगैरह और उनके बच्चे और जो भैया वगैरह बैठे हैं, गुरुजी ये भी अगर मंत्र जाप करना शुरू कर दें तो कितना अच्छा हो जाए। संगत जी आप मानिए, वहां से कोई लाउड स्पीकर में और ओम नमः शिवाय का मंत्र वहां पे बजने लग गया। मैं इतनी शॉक्ड, मैंने कहा अभी तो मैंने मन में सोचा, और ये ऑटोमेटिक है, जब बाहर लाउड स्पीकर में ओम नमः शिवाय का मंत्र बजने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं इंसान के मन में से भी वो निकलने लग जाएगा। मैंने बस मन में सोचा ही था, और वहां से एक गाड़ी आई और उसके अंदर लाउड स्पीकर था और उसमें ये मंत्र जाप चल रहा, और वो करीब करीब 10 मिनट तक वो गाड़ी वहां पे मतलब रुकी रही। तो ये क्या मतलब, जो कहते हैं ना टेलीपैथी कनेक्शन, और गुरुजी कैसे सुनते हैं, मतलब मुंह में बात मन में चल रही होती है, मुंह में तो बहुत देर में आती है, शेयर हम किसी से बहुत बाद में कर पाते हैं, लेकिन मालिक कैसे अपनी संगत को प्यार करते हैं और कैसे ब्लेस करते हैं। ये हुआ और सब कुछ ठीक से हो गया। और लेकिन हाँ, मेरे मन में जो चल रहा था वो था, फिर थोड़ी उदासी थी 13वीं पे, जैसे हमारी तरफ फिर बेटियों को, और मैंने बताया था जैसे कि सूट वगैरह देके और कहते हैं ना उस चीज को वो कर देते हैं। तो पावनी आंटी का मम्मी ने सूट दे दिया। सूट देने का कोई लॉजिक नहीं था क्योंकि पोतियों को नहीं दिया जाता, लेकिन कहते हैं कि उसके पीछे कोई कारण था, मुझे भी नहीं पता था। मैं ले आई और मैंने यहीं पे मंदिर में आके जब उस सूट को रखा, मैंने गुरुजी की तरफ तब भी नहीं देखा, और लेकिन मैंने ऐसे सूट को निकाला, पहले बोला, मैंने कहा फिर ये भी सुनने में आया कि पोतियों को तो सूट नहीं देते हैं, तो मैंने कहा कि अब तो ये आ गया, देखते हैं। फिर ऐसे करके मैंने जब वो कलर देखा और उसी टाइम आधे घंटे के बाद मंदिर में, बड़े मंदिर में जब मंत्र जाप चला, वो पिंक सा कलर था और बिल्कुल डिट्टो उसी शेड में गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर में चोला पहना हुआ। तो उस टाइम पे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई कि जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं और पापा मेरे पास हैं। संगत जी फिर उसके बाद जब हम सारी चीजें निपटा के और जब हम अपने घर में आके यहाँ रहने लगे, तो अंकल यहाँ पे बैठ के मंत्र जाप करते हैं जैसे कि रोज। और मुझे तो जैसे संगत का संग बख्शा मालिक ने, इन्हें गुरुजी ने बहुत ज्यादा सत्संग और ये सब नहीं, लेकिन हाँ ये जूम से कनेक्टेड रहे और थोड़ी बहुत कहीं और सेवा इनको मिलती है, ये वहां जाते थे और मेरा एक अलग ही गुरु परिवार बनता जा रहा था। और वो गुरु परिवार, गुरुजी का आदेश लगा लो, इतनी स्पीड से वो लोग मुझे चला रहे थे कि देखो आंटी ये दर्शन होते हैं, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इस चीज को ऐसे देखते हैं, ऐसे भोग लगाते हैं। तो ये शुक्राना मेरे मालिक का। तो मुझे थोड़ी थोड़ी सोझी मालिक उनके जरिए, कहते ना जरिया तो वही बनाते हैं, तो उस परिवार के जरिए मुझे बख्श रहे थे। तो मुझे फिर भी नहीं दर्शन हुए, और जो मालिक का ये स्वरूप है इधर रखा हुआ है, उधर गुरु महाराज ने जब अंकल मंत्र जाप कर रहे थे संगत जी, और अपने फोरहेड पे गुरु महाराज ने पापा का चेहरा दिखाया और इन्होंने उस चीज की फोटो खींची और फिर अपने जो फैमिली ग्रुप होता है उस पे भेजी। तो दीदी वगैरह को भी इतना ये दर्शन वगैरह का नहीं पता, आप मानिए उन सब ने इस चीज को नोटिस किया कि हाँ गुरुजी ने अपने ऊपर पापा का फोरहेड पे पापा का फेस दिखाया। तो देखो गुरुजी से हम इफ एंड बट्स में कितना फंस जाते हैं और इतना मतलब उस चीज में नाराज हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। नाराज तो क्या होंगे, लेकिन कभी कभी हम एकदम से शांत हो जाते हैं। और गुरुजी फिर भी कितने प्यारे हैं और कितने मतलब ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा, और इतना चाहने वाले परमपिता परमेश्वर की शरण में हम, और गुरुजी ने हम ऐसे करके वो चीज दिखाई। और अंकल तो खैर इफ एंड बट्स में थे ही नहीं, जो मेरी थोड़ी सी नाराजगी थी उस चीज को गुरुजी ने कैसे आगे आगे मैं कहती हूँ ना, गुरुजी कैसे मनाते हैं। मतलब कोई एक बार अपनी माँ भी नहीं मनाएगी हमें जितना गुरुजी लाडों में रखते हैं, प्यार में रखते हैं। और किसी भी जरिए आके आप चाहे फोन बंद कर दोगे, आपको वो मूवी के थ्रू, गाने के थ्रू, कैसे भी करके मतलब आंसर देंगे। और इतना पैम्पर करके रखते हैं, इतना लाडों में रखते हैं कि इन सब चीजों से आप ऐसे सत्संग जब हम सुनते हैं तो इन सब चीजों से गुरुजी हमें क्या सिखाते हैं और क्या बताते हैं कि मैं हर पल हर क्षण अपनी संगत में बसता हूँ। और मैं अपनी गुरुजी का वचन है कि मैं अपनी संगत को बहुत प्यार करता हूँ। तो इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है कि सच में गुरुजी जितना प्यार, तो संगत जी मैं एक माँ होके मैं उतना प्यार अपने बच्चों को नहीं दे सकती जितना मालिक अपनी संगत को
और अपने परिवार को ब्लेस करते हैं और प्यार करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है हम। और गुरुजी कुछ भी नहीं आता है। और अभी भी इफ एंड भी संगत यहाँ सुन रही है, जितनी भी संगत है वो मेरे को कहने की भी जरूरत नहीं है कि हम लोग सब कितने ब्लेस्ड हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। और बस गुरु महाराज ऐसे ही अपने चरणों से जोड़ के रखें और सत्संग सेवा और सिमरन से जोड़ के रखें, अपने चरणों में जगह दें। आज एक सत्संग में सुन रही थी कि हम हमेशा गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी ये वो, और जो इफ एंड बट्स में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जब हम अपने रब की रजा में रहते हैं। और सबसे अच्छी चीज जो आज गुरुजी ने कुछ मुझे सुनवाया, तो उसमें गुरुजी ने यही सुनवाया कि रब के आगे, महाराज के आगे, गुरु महाराज के आगे सिर्फ जब हम हाँ जी करते हैं, हाँ जी बोलते हैं, तो उसका बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। उससे बहुत एक खुशी गुरु महाराज को होती है। वो हाँ जी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अगर हम उसको ऐसे समझेंगे कि जैसे अब हमारे बच्चे हैं, पावनी आंटी है या सनी अंकल है, तो अगर उन्हें हम कुछ कहेंगे और वो हाँ जी करेंगे तो माँ बाप को कितना प्यार आ जाता है। ऐसे ही गुरु महाराज हैं, जिस भी हालात में हमें रखें, तो हम जब हाँ जी करेंगे, जो मुझे सीखने को मिला कि जब हम हाँ जी करेंगे तो गुरुजी कितने खुश हो जाएंगे। क्योंकि माँ बाप का दुलारा और लाडला बच्चा वही होता है जो हर चीज में हाँ जी करे। हम कहते हैं ना कि हाँ जी, कभी हाँ जी नहीं बोलते हो, बहस करते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो। अपने बच्चों को तो हम ऐसे कर देते हैं। और जैसे पावनी आंटी को मैं सिखाऊंगी तो यही बोलूंगी, लेकिन जब मैं खुद ही फैन बर्ड्स में पढ़ती हूँ तो आज गुरुजी ने मुझे यही सुनवाया कि सिर्फ हाँ जी ही बोलना है। उससे जो लाड और दुलार मालिक का होता है, प्रभु के चरणों में जो बैठने का रस जो होता है, वो डबल ट्रिपल हो जाता है। तो गुरुजी सुनते भी सब कुछ है, देखते भी सब कुछ है, फिर भी वो कहते हैं ना कि मैं अपने बारे में सोचती हूँ, मैं गुरुजी का ऐसा मतलब बिगड़ैल बच्चा हूँ कि जो माँ एक बच्चे को गोदी में लेके खड़ी रहती है तब तक वो चुप होता है, और वो गोदी में लेके अगर बैठ जाती है ना और थोड़ा सा पोस्चर हिल जाता है तो वो यही करना शुरू कर देता है। तो जब मैं गुरुजी के साथ थोड़ा सा नाराज होकर चुप हो जाती हूँ, लड़ाई तो नहीं करनी आती, लड़ती तो नहीं हूँ गुरुजी से, लेकिन हाँ शांत हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ, तो मुझे फिर ये भी लगता है कि इतना सब कुछ मालिक बख्शते हैं, इतना देते हैं, इतना प्यार करते हैं, फिर भी वो कहते हैं ना ज्यादा ही लाड मिलने के बाद बच्चा थोड़ा सा नॉटी और वो भी हो जाता है। तो ये भी बहुत शुक्राना है कि पहले हम लोगों के अंदर खुशियां ढूंढते थे कि उससे बात कर लें, उससे बात कर लें। तो मैं गुरुजी को हमेशा यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी चाहे लड़े, चाहे प्यार से रहें, चाहे नटखटपना हमारी मीठी लड़ाई होती रहे, चाहे हमारे इवेंट पर से, पर हाँ बस अपने में उलझा के रखो, हमें बाहरी दुनिया से दूर रखो और जो बाहरी नेगेटिविटी है उससे दूर रखो। बस सच्चे बादशाह अपने साथ रखो, बस चाहे प्यार से, चाहे खट्टी मीठी लड़ाई से, चाहे किसी भी उससे। लेकिन अगर थोड़े बहुत इफ एंड बट्स भी आते हैं तो गुरुजी आप अपने ताने बाने में उलझा के रखो हमें, और बाहर की दुनिया और जो बाहर का समाज है, बाहर की जो नेगेटिविटी है, उससे मालिक हमें दूर रखो। क्योंकि वो, और ये सच में गुरुजी करते हैं, हम उनकी रजा के बिना अब कहीं जाना भी नहीं होता, और जो चीज उन्हें करवानी होती है वो करवाते हैं, नहीं तो दिमाग को, बुद्धि को ऐसे ब्लैंक कर देते हैं कि एक सेकंड के अंदर अंदर हम वो बात भूल जाते हैं। जो गुरु महाराज ने नहीं करवानी वो नहीं ही करवाते हैं। तो ये भी उनकी बख्शीश है, ये भी उनका शुक्राना है कि उन्होंने थोड़ा सा अपने चरणों में हमें जगह दे रखी है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरुजी से जब हम बोलते हैं अपनी दासी बना लो और अपने चरणों में ही रखो, तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे गुरुजी कहते हैं कि जैसे हमें इतना भी ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार से रखते हैं। और एक बच्चा जैसे मान लो सारा दिन ये कहे कि हमें पिताजी अपने चरणों में ही रखो, लेकिन एक टाइम के बाद गुरु महाराज भी यही कहते हैं कि जब मैं अपने दिल में और अपने करीब तुम्हें रखना चाहता हूं तो मैं क्यों तुम्हें दास बनाऊंगा, या मैं क्यों तुम्हें अपने चरणों में रखूंगा। मेरी संगत, मेरा परिवार, मेरे अपने, और मैंने उन्हें अपने दिल में बैठा रखा है, अपने साथ एकदम से अपने प्यार में रखा हुआ है। तो कभी कभी ऐसा भी एहसास होता है, लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि गुरुजी इतने भी हम महान नहीं है, या आपका प्यार है जो हमें महसूस होता है कि सच में दिल में जगह दे रखी है मालिक ने हमें,
लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि अभी हमारे इतने हमने हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं है कि मालिक हम अभी ये सोची हम ले सकें। तो बस अभी तो हमें अपनी सेवा में ही रखें, ताकि हमें अभी बहुत सीखना है गुरुजी, और अपने चरणों में ही रखें अभी तो, क्योंकि किसी भी काबिल अभी हम हुए नहीं हैं। मैं तो नहीं हुई हूँ गुरुजी, और बस मेरे गुनाह बख्शो। और संगत जी कोई नई संगत है, और जैसे कई संगत टाइम हो गया है शायद से, तो आखिरी में यही कहूंगी कि अगर कोई नई संगत है जिसके पास कोई परिवार नहीं है, गुरु परिवार नहीं है, और दिल्ली की संगत है, द्वारका साइड की या इस तरफ की संगत है, और किसी ग्रुप से जुड़ना चाहती है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। निखिल अंकल हैं, धर्मेंद्र अंकल हैं, अजय अंकल हैं, प्रिया आंटी हैं, निशा अरोड़ा आंटी है, निशा खन्ना आंटी हैं, ये सब इसी इधर कमेंट्स में वो सब हैं, तो आप उनसे बोल सकते हैं। या मैसेंजर कभी कभी मैं नहीं देख पाती, हफ्ता हो जाता है, लेकिन हाँ अगर मैसेंजर में आप बोलेंगे या कुछ ऐसी सेवा है तो आप ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। कराना मालिक ने है, मालिक की मर्जी से ही हम परिवार से जुड़ पाते हैं। लेकिन हाँ जब शुरू में नई संगत होती है, नए हम भी हैं, अभी तो हमें खुद कुछ नहीं आता है, लेकिन जो प्यार जो खुमारी चढ़ती है उसमें हमारा जो एक जिज्ञासा की प्रवृत्ति उस टाइम पे उमड़ के आती है, जो जिज्ञासा रहती है गुरुजी को जानने की, तो वो बहुत एक जल्दबाजी हमें मस्ती है। क्योंकि ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की थी अपने साथ कि जूम पे सत्संग सुनते थे, तो मैं कह रही हूँ ना कि 2 महीने लग गए थे। कहते थे कि गुरुजी से कोई असली चीज मांगता ही नहीं है, और मैं इतनी बेअकली होते थे हम उस टाइम पे, हम कहते थे क्या मांगते हैं गुरुजी से, क्या मांगते हैं। तो रात को जूम पे सत्संग आता था, तो जैसे ही इतना कोई बोलता था तो मैं भाग के जाती थी बीच में। आज पता चला कि क्या मांगते हैं गुरुजी से, क्या मांगते हैं। तो हमें तो वो इतना सस्पेंस क्रिएट करके रखा था गुरुजी ने। ये तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना है। कहते हैं ना नेगेटिव चीज में से भी पॉजिटिव चीज देखनी चाहिए। तो जो ये कोरोना आया, जो हम लोग अपने घरों में एकदम से बंद के रह गए, लेकिन मालिक एक रास्ता बंद हुआ और कितने रास्ते, और देखो फेसबुक पे कितने पेज बन गए, और कितना आसान कर दिया। और जितनी स्पीड से संगत बढ़ी, उतनी स्पीड से उतनी ही पावर, डबल पावर, पता नहीं मालिक ने तो इतने ऐसे बाहें खोल के झोली भर भर के संगत को ब्लेस किया है। उसके बाद ये जो गुरु महाराज के ग्रंथ के बारे में कई लोग पूछते हैं, तो महिमा ऑफ माय गुरु ये ग्रंथ है, लाइट ऑफ डिविनिटी है, सुखमनी साहब है, सरचार्ज विद डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी है, और गुरुजी महाराज बुक है, और शिव पुराण गुरुजी महाराज ने ब्लेस की है, लव विद द डिवाइन है। और जो गुरुजी महाराज ने जो पाठ ब्लेस किए हैं, संगत बहुत पूछती है शिव पुराण के बारे में, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, जैसे मालिक के लिए जानना चाहते हैं लोग। तो शिव पुराण में संगत जी, गुरुजी ने हमेशा कहा है कि अपनी बुद्धि को और अपनी चतुराई को और अपनी समझदारी को, और ये जो लॉजिक्स हम भक्ति में भी डाल देते हैं ना, उस चीज को जीरो करके ही जो रस आएगा मालिक के चरणों से जुड़ने का, वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे नादान बच्चे और इतने भोले बन जाइए, जब हम सेवा में भी जाते हैं तो भी हमें इसी चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल जीरो होके जाइए वहां पे, कि मुझे ना तो सब्जी प्रसाद बनाना आता है, ना आटा लगाना आता है, ना कुछ आता है, और जो बोल दे, और सामने वाली संगत से पूछते चले जाइए कि ऐसे करना ऐसे करना, जो उसमें रस आएगा ना, नादान बन जाइए, बिल्कुल जीरो पे आ जाइए उस टाइम पे। और जीरो पे आने पे और 100% सरेंडर के बहुत सारे फायदे हैं। गीता भी हमने पढ़ी है पहले, जब थोड़ा बहुत गुरु महाराज से नहीं जुड़े थे, तो गीता में भी यही लिखा था कि जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो कर रहे हैं वो मालिक भगवान ही कर रहे हैं, और सब कुछ जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि चाहे 100 गीता पढ़ लो, चाहे 100 आप पंडितों के पास चले जाओ, चाहे 100 आप ये मोटिवेशनल वीडियो सुन लो, सारी दुनिया, सारी कायनात एक तरफ और गुरु की महिमा एक तरफ, और गुरु जी के साथ जो जुड़ना है और गुरु का जिंदगी में होना कितना इम्पोर्टेंट है संगत जी, ये बहुत जरूरी है। अगर आपके आसपास और आपकी सराउंडिंग में किसी ने गुरु नहीं बनाया या कोई गुरु की महिमा नहीं जानता, सच्ची सेवा, सबसे बड़ी सेवा ये है कि गुरु जी से जोड़िए। गुरु जी ने का भी यही आदेश था कि संगत को जोड़िए। जिसके पास कोई गुरु नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो हम उसको उससे बिछोड़ दें। सबसे बड़ा पाप है किसी को किसी से अलग करना। नहीं, अगर कोई किसी संस्था से जुड़ा हुआ है और वो फिर भी भटक रहा है, तो उसको यही आप बोलिए कि आपने जिस रब का नाम लिया है, जिस गुरु से आप जुड़े हैं, आप उन्हीं का ही सिमरन बढ़ा दो।
कहते हैं ना कि अगर हम वो भक्ति क्या जो अपना नित्य नेम को डबल ना करे, एक हफ्ते अगर मैंने एक पाठ करा है तो हम चाहते तो हैं कि हमारी सीढ़ियां ऊंची हों और हमें गुरुजी फर्स्ट क्लास में पहुंचा दें, फिर ग्रेजुएट करा दें और फिर पोस्ट ग्रेजुएट करा दें, लेकिन सिर्फ 2 ही पाठ पे अगर हम चल रहे हैं और 2 ही पाठ हम करते जा रहे हैं तो ऐसे तो क्लासेस नहीं बढ़ती। कॉमन सेंस की बात है कि स्कूल में भी ऐसे फर्स्ट से सेकंड में हम नहीं जाते, तो हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं। फिर हमारी तो अभी मेरी खुद की तो आत्मा अभी पापों से भरी है, अभी तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने इतना घेरा हुआ है। तो मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी शक्ति और बुद्धि और उस चीज की सोच ही भी आप ही ने बख्शनी है। वो पाठ जो आपने बढ़वाना है वो आप ही ने बढ़वाना है, मेरे अंदर कुछ क्षमता नहीं है। तो बस यही है कि संगत जी अपना पाठ और सिमरन जो गुरु महाराज, मैं यही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि प्लीज गुरुजी इतना और हाथ पकड़ो कि अगर मैं 15 मिनट या 10 मिनट जो भी बैठ पाती हूँ उसको आप बढ़ाओ, क्योंकि गुरुजी के नजदीक जाना और उनके साथ बहुत ज्यादा, जैसे संगत कहती है हमें गुरुजी साक्षात दिखते भी हैं और बात भी होती है, तो कौन नहीं चाहेगा कि मैं अपने रब के रूबरू हूँ और उनसे उनकी आवाज सुनूं या उनसे बात करूं। तो मालिक बस यही अरदास है कि सबको ऐसे ही जोड़ के रखें। और संगत जी ये जो शिव पुराण के बारे में संगत बोलती है, देखिए एक तो ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं संगत, और जैसे गुरुजी ने कहा है कि कहते हैं कि औरत अपवित्र कभी नहीं हो सकती, जो महापुरुष को जन्म देती है वो अपवित्र कैसे हो सकती है ना। तो अगर हम कहीं सत्संग में जा रहे हैं और कोई संगत आके आरती नहीं कर रही है आगे बढ़ के, या आरती नहीं करना चाह रही है, पीछे खड़ी है कि नहीं मैं नहीं, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है या नहीं, तो संगत जी ये हमारा फर्ज है, आप उस संगत को ऐसे ना छोड़िए, उसको पकड़िए और आरती की थाली जरूर उसको दीजिए। क्योंकि अगर आपने नहीं दी तो ये मिथ और ये जो अंधविश्वास है ये ऐसे ही चलता रहेगा। किसी चीज की शुरुआत कभी तो करनी पड़ेगी ना संगत जी। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि सत्संग में मैं गई हूँ तो कई संगत पीछे पीछे ही रह जाती है। तो हम जो सेवादार का फर्ज है, जो आगे है, जो चरणों से मालिक ने थोड़ी बहुत बख्शिश कर दी है वो तो है ही, लेकिन जो सेवादार के तौर पे हमें हमेशा पीछे ध्यान रखना चाहिए कि संगत को कैसे आगे अगर आरती नहीं कर रहे हैं तो उनको आप दे दो आरती की थाली, उसी दिन से शुरुआत हो जाएगी। उसी दिन से जो मालिक का आदेश है कि वहमों से जो दूर रहना है वो ऐसे ही खत्म होएगा। जब हम अपने गुरु के आदेश पे और अपने गुरु के वचनों पे ही नहीं चले तो फिर क्या फायदा। एक फास्ट के लिए मुझे नहीं समझ में आता, अब भी लोग कहते हैं कि सोमवार का फास्ट कर लें क्या, ये कर लें क्या, मुझे नहीं समझ में आता। जब हमारे रब ने बोल दिया कि फास्ट में कुछ भी नहीं रखा, भूखा रहने से रब नहीं मिलता और मैं तुम्हारे अंदर हूं, तो हम ये क्यों नहीं समझते कि हमारे अंदर गुरु महाराज है, हमारे पास गुरु महाराज है और हम भूखे रहेंगे तो गुरु जी को दुख होएगा। पता नहीं, उसमें भी फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा स्वार्थ है और अभी कहीं ना कहीं हम इतनी पीछे हैं कि किस बात का फास्ट। जब रब मिल गया, जब गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, तो क्या ऐसी मन्नत मांग रहे हैं हम और ऐसा क्या मांग रहे हैं कि हमें फास्ट की जरूरत है। मैं जो हर बार गुरु महाराज बुलवाते हैं कि मैंने ऐसी संगत भी देखी है कि जन्म पत्रियां तक उन्होंने सत्संग के बाद अपनी फाड़ी है। तो गुरुजी की शक्ति अपरंपार है और उस पर विश्वास करिए। हर एक पल गुरुजी महाराज देखते हैं कि मैंने जैसे पहले एक बार सत्संग में बताया था कि नवरात्रों में जब मैं मालिक की भोग की थाली बनाने लगी और उसमें मैंने प्याज नहीं काटा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मुझे नोट कर रहे हैं कि अभी भी तेरे अंदर वहम है क्या। तो मैंने प्याज भी काटी और मालिक के पास रखी भी। नहीं तो हम नवरात्रों में प्याज लहसुन नहीं खाते थे, लेकिन मेरे रब को पसंद है प्याज, तो मैं क्यों नहीं उनको सर्व करूंगी और फिर हम क्यों नहीं खाएंगे। यही छोटी छोटी टेस्टिंग होती है संगत जी, लेकिन हमारी चतुराइयां, अपनी चतुराइयां हमारी खत्म नहीं होती और लॉजिक फिर हम दे देते हैं, फिर हम कहते हैं कि नहीं। लेकिन 100% सरेंडर में जो रस है, जो आनंद है, जो हल्कापन जो हमें महसूस होता है वो कभी नहीं होगा अगर हम 100% सरेंडर नहीं करेंगे। तो बस मैं यही दुआ करती हूँ गुरुजी से और यही अरदास करती हूँ कि जो 100% सरेंडर है, मैं भी अभी बहुत पीछे हूँ, तो गुरुजी वो मुझे भी सिखाएं और संगत को भी इस चीज का ज्ञान हो जाए। शिव पुराण का मैं यही कह रही थी कि शिव पुराण में कोई अहम नहीं है, कोई वहम नहीं है। आप प्याज लहसुन खा के
और अच्छे से खाना वाना खा के आपको जब टाइम मिले आप पढ़िए। और दूसरी बात ये कि संगत बोलती है कि समझ में नहीं आता है, तो संगत जी ऐसे तो हम कई मूवीज देखने चले जाते हैं, कई बार वो मूवी का एंडिंग हमें नहीं समझ में आता है। मैं एक मूवी देखने गई थी, उसमें हीरो मर गया था, लास्ट में मुझे समझ नहीं आता कि सच में ये मर गया है क्या या अभी जिंदा होएगा। तो फिर भी हम मूवी देखने चले जाते हैं, फिर भी हम कई ऐसी जगह चले जाते हैं। तो क्यों ना, क्या जरूरत है, जब गुरुजी ने कहा है तुम्हें समझना नहीं है, क्या हम उस प्रभु को समझ सकते हैं? क्या हम उस, अभी हमारे अंदर इतनी मैल जमी हुई है, समझ में तो अभी आएगी ही नहीं, समझना तो है ही नहीं। आप शिव पुराण की बात कर रहे हो, आप एक सिलेबस की बुक उठा लो। जब हम 5th से 6th क्लास में जाते हैं तो स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं उन बुक्स को, नई नई होती हैं, लेके तो बहुत बैठते हैं, लेकिन क्या फर्स्ट लेसन हमें तुरंत समझ में आता है? कभी नहीं आएगा। आप ये नोटिस करना कि आप अपना पास्ट याद करो, जब स्टूडेंट लाइफ में हम थे तो तुरंत पहली रीडिंग में वो लेसन समझ में ही नहीं आता था। लेकिन हाँ ठीक है, उधर टेस्ट टीचर ने लेना होता था तो हम जैसे तैसे उसको रट्टाफिकेशन मार के समझते थे। यहाँ जब हमारे रब का ऑर्डर है, उसका आदेश है कि तुमने समझना नहीं है, जो मुझे समझाना होगा वो जहाँ गुरुजी ने आपको आपके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से, आपके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, आपकी अगले पिछले कर्मों के हिसाब से, इतनी मोटी शिव पुराण की बुक है, सब कुछ थोड़ी वो घोट के पिला देंगे। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके घर के लिए जरूरी है, वो जरूर मालिक आपको समझा देंगे। तो बहुत ज्यादा बस हमें अपने गुरु का हुक्म मानना है और सीधा जब उसको मान के बस सीधा सीधा चलना है। और हमारे शिव पुराण का कौन टेस्ट ले रहा है आके कि आपने क्या पढ़ी या क्या? जब गुरु ने कह दिया, जब गुरुजी ने कह दिया कि बस सिर्फ पढ़नी है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें गुरुजी से सिर्फ प्यार, गुरुजी ने तो कहा है कि सिर्फ मुझे प्यार करो, मुझसे बात करो। और जो ये पाठ है, ये पाठ भी इसलिए है कि हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके। और शिव पुराण आप पढ़िए तो सही। जो हम कहते हैं ना कि गुरुजी ने कहा है वहमों से मत जुड़िए, ये मत करिए, आप पढ़िए, उसमें पता चलेगा। वो गुरुजी का आदेश इसीलिए है कि शिव पुराण पढ़िए, उसमें हर लाइफ को जीने का क्या तरीका है और सुबह से शाम तक हमारी क्या दिनचर्या होनी चाहिए और कैसे हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, और ये सब मालिक ने उस शिव पुराण में हमें बताया है। तो ये शिव पुराण का आदेश किस लिए हुआ था? यही तो एक आर्ट ऑफ लिविंग गुरु महाराज ने हमें सिखानी थी। गुरुजी ने हमें किस चीज का आदेश दिया था? गुरुजी ने किसी एक चीज पे रिस्ट्रिक्ट कभी नहीं रखा हमें कि सिर्फ पाठ ही करना है या वैराग ले लेना है या उनके, ठीक है उनका ऑरा बहुत ही ज्यादा अलग है और वो बहुत खींचता है, ये हर संगत जानती है। मैं अभी कल ही एक अंकल से बात कर रही थी, नाम नहीं बताऊंगी, वो आते हैं, बहुत अच्छे सेवादार है। तो वो कह रहे हैं आंटी मुझे ऐसा फील होता है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्द मेरे को देखना ऐसी सिचुएशन में होऊंगा मैं, और बहुत कम एज है उन अंकल की, ऐसी सिचुएशन में होऊंगा कि मुझे दोनों में से एक चीज चुननी पड़ेगी। तो मैंने कहा अंकल, गुरु महाराज ने तो हमेशा संगत को एक टाइम लिमिट के लिए अपने पास बड़े मंदिर में बैठाते थे और फिर कोने कोने से निकाल के संगत को अपने घर भेजते थे। क्यों? क्योंकि उनका ये था कि हमें गृहस्थ में रह के ही सब कुछ करना है। तो ये पक्की बात है कि जब पूरा परिवार अगर गुरु महाराज के चरणों से लग जाता है और उनकी सेवा से जुड़ जाता है ना, उस घर में नंगी तलवार पे चलने वाली स्थिति होती है। क्योंकि अंकल भी चाहेंगे कि बस मैं गुरुजी की धुन में मग्न रहूं, और आंटी भी चाहेगी और बच्चे भी चाहेंगे कि मैं बस गुरुजी का ही कुछ पढ़ रही हूं तो पढ़ती रहूं। तो वहां तो सबसे ज्यादा सिचुएशन ऐसी होती है, कहते ना भक्ति का मार्ग नंगी तलवार पे चलना। तो वो सच में मैं सोचती थी कि क्या नंगी तलवार क्यों होती है, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आता है कि जब आपको एक खिंचाव इस तरफ हो जहां मैं बैठी हूँ, कि बाहर से भी एक शक्ति आपको खींच रही है कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, मैं मिस कर रही हूँ और मुझे सांसारिक काम करने पड़ रहे हैं, तो जो आत्मा और जो रूह रोती है ना, उस चीज की जो तड़प होती है, तो वही एक मुझे जो महसूस होता है कि वो सच में नंगी तलवार है। जब आपका मन ना करे कहीं पार्टी में जाने के लिए, ना मन करे किसी शादी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, आप फिर भी बेमन से वहां जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सामने वाला भाग भी जाता है कि आप कहीं और ही हैं, और फिर भी आपको एक एक्टर बन के और वहां पे ऐसे प्रिटेंड करना पड़ता है कि नहीं हम यही हैं। तो वो एक जो आप कहते तो हैं कि हर जगह अपने गुरु को ढूंढ लो, लेकिन
ऐसी आदत हो गई है कि जो ये पार्टी फंक्शंस होते हैं ना, वहां तो बिल्कुल दिल नहीं लगता। हाँ, अगर वैसे कहीं जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, तो हमें हर जगह गुरु महाराज महसूस होते हैं, महसूस वहां भी होते हैं, लेकिन अपना एक रुझान नहीं होता कि कहीं हम चले जाएं। हाँ, सत्संग में भेज दो, दिन के 2 सत्संग भी अटेंड करा दो, और मालिक का इतना शुक्राना होता है कि वो भाव भी ऐसा नहीं कि एक सत्संग में थोड़े से भाव उमड़ के आ गए तो दूसरे में नहीं आएंगे। इतना शुक्राना है मालिक का कि वो पूरा अपनी संगत को अपने उसमें एक वाइब्रेशन से कनेक्ट करके रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है। और कहते हैं ना, शिव पुराण में लिखा है कि दरिद्रता, दुख, रोग, शत्रु जनित पीड़ा, जो हमारे शत्रु होते हैं, जो हमें फीलिंग आती है, कभी कभी हम लोग बहुत गलत भी होते हैं, सामने वाला हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रहा होता है, लेकिन अपने कुछ फैमिली इश्यूज या अपने कुछ हार्मोनल चेंजेस या अपने बॉडी में या अपने विचार में उस टाइम इतनी नेगेटिविटी होती है कि हम सामने वाले को सोचते हैं कि ये हमारे बारे में गलत सोच रहा है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। कहते हैं ना कि आहुति, जब हम हवन में आहुति डालते हैं संगत जी, तो देखिए जो ये वाली उंगली है, इसको तो एक तरीके से जहर ही बना दिया है कि तू किसी और पे ब्लेम नहीं लगाना है। इस उंगली को तो माला जपने में भी अलग रखा गया है। हवन में जब हम आहुति देते हैं तो भी आप देखा होगा कि इस उंगली को अलग क्यों इसका कोई महत्व ही नहीं है। आपने हर चीज अपने अंदर देखनी है। गलती है तो मेरी है, पाप किया तो मैंने किया, लड़ाई की तो मैंने करी। अगर लड़ाई हो रही है और बहसबाजी हो रही है, तो क्या हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है? क्या उस रब ने अगर हमारा हाथ पकड़ा है, हमें इतनी पॉजिटिविटी के साथ वो जोड़ के रखे, तो क्या हमारे अंदर आज भी इतनी पावर नहीं आई है कि हम उस लड़ाई को शांत कर सके? तो ये जो हमारी आदत हो गई ना कि तूने किया, उसकी वजह से ऐसे हुआ, इस उंगली को तो बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि इसका इलाज तो फिर गुरु महाराज कहते हैं ना कि अपनी मैं को, जो मुझे गुरुजी ने सुनाया कि अपनी मैं को या तो तुम खुद छोड़ दो, उसमें बहुत आनंद है, बहुत रस है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में छोड़ देंगे। लेकिन अगर जब गुरुजी छुड़ाने पे आएंगे, फिर हम चीखे मारेंगे। तो चिखम चिल्ली ना करते हुए और बहुत प्यार से खुद जो चीज छूट जाए, हाँ, आशीर्वाद और प्यार और हिम्मत तो उन्हीं से मांगेंगे, मालिक से ही मांगेंगे। लेकिन प्यार में जो क्योंकि गुरुजी का सबसे पहला है कि वो मैं को खत्म करते हैं। तो मैं के वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो यही है कि गुरुजी से बस यही अरदास है कि हमारी मैं को खत्म कर दो, हमारे गुनाह को बख्शो। क्योंकि जब खुद छोड़ने की कोशिश करेंगे और मालिक को ये विश्वास दिला देंगे कि मैं छोड़ना चाहती हूँ, आज की डेट में सत्संग से भी बख्श रहे हैं मालिक, सेवा भी, और छोटा मोटा 5 मिनट का जो मैं राम नाम का जप कर लेती हूँ गुरुजी के चरणों में, 2 मिनट में जो बैठ जाती हूँ, उसके बावजूद भी संगत जी कभी कभी एक टाइम ऐसा आता है कि ऐसा लगता है अंकल भी गलत बोल रहे हैं, बच्चे भी गलत बोल रहे हैं, और जो भी आता है उसको गलत, कहते हैं ना 2 मन है, एक अच्छा और एक बुरा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव जो मन होता है वो अब भी ऐसी हरकत कर जाता है, तो उस टाइम पे बस यही बख्शीश मांगो और उसको कहो। मैं तो यही कहती हूँ कि भैया तू प्लीज शांत हो जा, और मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी मैं नहीं सोचना चाह रही, लेकिन ये कंटिन्यूस चल रहा है, तो आप शांत करो। मैं इस पाप की दलदल में नहीं धंसना चाहती, और मैं ये सब नहीं करना चाहती। मेरे मन में क्यों बुरे ख्याल आ रहे हैं, मालिक बख्शो। तो कहते हैं कि जब हम शिव के चरणों से जुड़ते हैं, महाशिव हमारे गुरु महाराज के चरणों से जुड़ते हैं, तो दरिद्रता, दुख और रोग और जो लोगों की नेगेटिविटी की जो हमें पीड़ा, ये जो पाप है, ये 4-5 पाप हैं जो वो नहीं रहते, पक्की बात है। और कहते हैं कि वहम, गुरुजी ने कहा हम इतना एक आज का स्लोगन बन गया, गुरुजी ने कहा है कि वहमों से नहीं जुड़ो। गुरुजी ने कहा है वहमों से नहीं जुड़ो, लेकिन गुरुजी ने शिव पुराण का आदेश दिया है, और शिव पुराण में यही लिखा है कि वो इंसान ही क्या जो शिव का नाम लिए बगैर पानी भी पी ले। हमारे गुरु ने या किसी भी संस्था में या किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है। कहते हैं कि कई लोग पहले अपना शरीर को शुद्ध करते हैं, फिर अंतर्मन शुद्ध करते हैं। अंतर्मन शुद्ध करते हैं मतलब पहले अपना नहाना धोना करते हैं, फिर भगवान के चरणों में बैठ के अपना अंतर्मन शुद्ध करते हैं। कई लोग पहले अंतर्मन शुद्ध करते हैं, फिर बाहरी तन को शुद्ध करते हैं। तो ये मालिक जैसी सोजी जिस संगत को बख्श दे, ऐसे कर ले। लेकिन हाँ, हमें पहले सबसे पहला जो हमारा थॉट है वो यही होना चाहिए, सुबह उठते ही
कई बार संगत बोलती है आंटी क्या करते हो, मैं कुछ नहीं करती संगत जी, बस यही है कि आर्य समाजी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। हमारे वहाँ पे दादा दादी ने कभी मूर्ति पूजा नहीं करी, तो लेकिन हाँ मैंने अपनी दादी को हमेशा, अब तो मैंने गुरुजी का भी सुना है, लेकिन बचपन से मैं अपनी दादी के साथ बहुत रही, तो दादी को कुछ नहीं आता था। लास्ट में भी जब उनकी एक एज हो गई थी, तो वो मैं बाद में बताऊंगी। उससे पहले ये कि हमने सिर्फ, जैसे हम गांव में भी बहुत रहे, तो मैंने अपनी दादी को सबसे पहले आंख खुलते ही धरती को प्रणाम करते हुए देखा था, और सोते टाइम भी उन्होंने धरती माता को प्रणाम करके ही वो सोती थी। और जब मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी के वचनों में भी यही है कि मैं आधे पाप तो तभी काट देता हूँ जो संगत धरती माता को प्रणाम करके उठती है। तो ये जो आज गुरुजी ने पता नहीं कहाँ से याद दिला दिया। तो संगत जी यही है कि बस सबसे पहला प्रणाम अपनी धरती माता को करें, और कुछ नहीं, मैं तो बस आंख बंद करके बड़े मंदिर को विजुअलाइज करके और कैसे कैसे जाते हैं, और वहां जाके सबसे पहले मैं उसको प्रणाम कर लेती हूँ, और फिर जो 1-2 मिनट मालिक थोड़ा बहुत बैठा देते हैं वो बैठ जाती हूँ। और इससे ज्यादा बस यही बख्शिश मांगती हूँ कि गुरुजी कभी मैं किसी के बारे में बस ज्यादा कुछ ना, तो क्योंकि एक तो और हाँ, एक संगत कहते हैं कि ये जपजी साहब, चौपाई साहब, आंटी यही क्यों पढ़ना है, ऐसे मालिक ने किसी चीज से हमें बाउंड नहीं किया संगत जी। और हम बाणी में भी सुनते हैं कि राम जपो, श्याम जपो, अल्लाह जपो, कुछ भी जपो, वो जपो। ये किसने पूछा कि फिर ये पाठ मतलब नहीं होता हमसे तो क्यों करें, लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत करने में रस आता है, मैं इस भाव से बैठ जाती हूँ ये पाठ करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा, जैसे छोटा बच्चा रिटर्न वर्क करता है और उसे लिखना नहीं आता या पढ़ना नहीं आता, तो जब वो लड़का, मैं इस चीज में भी मैं गुरुजी को यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है आप लाड लड़ाओ और आप ही उस चीज को देखो कि मुझे तो पंजाबी में पढ़ना भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ। तो एक बच्चा जब तुतलाती भाषा में या जब शब्दों को नहीं पढ़ पाता या नहीं बोल पाता और बहुत देर से पढ़ रहा होता है, तो कैसे माँ बाप को उस पर प्यार आता है और कितना लाड आता है कि मेरा बच्चा कैसे उस चीज को पढ़ना नहीं आ रहा फिर भी वो कोशिश कर रहा है। तो वो जो एक लाड प्रभु का हमारे लिए होगा, जो चीज हम कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं क्योंकि वो तो गुरुजी करवा ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे रब का आदेश है, गुरुजी का क्या है, शब्द गुरबानी से जुड़ो, क्योंकि सोल की प्योरिफिकेशन होती है उससे। तो कई लोग बोलते हैं, या कभी शुरू में मेरे भी मन में थॉट आता था, क्या हम ऐसे सोल प्योरीफाई नहीं होती, लेकिन फिर धीरे धीरे सोची आई कि क्यों मेरे रब को वो पसंद है, वो हमारे रब की बाणी है और वो उनकी लैंग्वेज है, भगवान की भाषा है, वो ईश्वर की बाणी है, तो क्यों नहीं हम पढ़ सकते। और फिर जो मैं बताती हूँ कि एक दो आसामीज और बंगाली संगत है वो पढ़ रहे हैं अभी, जैसे कल परसों एक मूर्ति अंकल आए थे, साउथ इंडियन है वो, आप सोचिए कि वो हमारे ही सोसाइटी में रहते हैं और वो इंग्लिश के अलावा वो कुछ नहीं बोल पाते थे, तो देखिए उन्होंने हिंदी भी सीखी और जो उनके शब्दों का उच्चारण था वो कितना खूबसूरत था। तो जब जो हमें आता है वो तो मालिक की बख्शिश है ही, लेकिन जो हमारे कहते हैं ना, एक अगर एक फ्रेंड हमें बोलता है कि ये कलर नहीं पहनना, तो हम उस फ्रेंड के प्यार में वो कलर पहनना छोड़ देते हैं। तो जब हमारे गुरु के प्यार में हम क्या उसकी बानी को समझने की या उनके शब्द बानी और इन सब चीजों से नहीं जुड़ सकते ना। पहले पंडित डरा देता था तो हम कितने ढकोसलों में फंस जाते थे कि इतना फास्ट करना है, ऐसे जल नहीं पीना है, बिना नमक का व्रत करना है सारा दिन, तो कितने टॉर्चर के साथ वहां डर था तो कितना कुछ कर देते थे। पर हाँ, मालिक ने इतना मस्त कर दिया है तो कई बार हम घर की साफ सफाई में भी ध्यान नहीं देते या कुछ इतनी सारी इग्नोरेंस हमसे हो जाती है। तो बस मैं आज्ञा लूंगी अब कि गुरुजी बस हमें हमारे गुनाहों को बख्शो और कहीं भी गलत होते हैं तो हमें माफी देना मालिक, और करवाने वाले आप ही हो। जो सुबह अगर हम उठ रहे हैं तो भी आप ही उठाते हो, हर चीज आप ही के हिसाब से चलती है मालिक। तो बस अब जो भी हुआ अभी तक की जिंदगी में या जो भी हमारे गुनाह हुए, बस अब उनको बख्शो और आगे आपने हाथ पकड़ रखा है, हमें पूरा विश्वास है अपने प्यार और अपनी संगत और गुरु परिवार के साथ अपने चरणों से ऐसे ही लगा के रखना गुरुजी। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे रब जी का, मेरे परमात्मा का, मेरे परमपिता परमेश्वर का, गुरु महाराज का, मेरे महाशिव का, क्योंकि है तो एक ओंकार
किसी भी नाम से पुकारे, है तो एक ही जोत। लोग पता नहीं क्यों इधर उधर उलझ जाते हैं, और कभी कभी मैं खुद भी उलझ जाती हूँ, किसी और के बारे में तो क्या कहूँ। तो बस मालिक उलझनों से दूर रखें और हमारे इफ एंड बट्स को खत्म करें, और हम बहुत प्यार से, बहुत दुलार से और सिर्फ और प्रेम से हम आपके साथ जुड़े रहें। आपने हर चीज को बहुत आसान करके हमारे सामने रखा है सच्चे पातशाह, तो बस ऐसे ही हमें अपने साथ लगा के रखें। सत्संग, सेवा और सिमरन, इन चीजों से कभी भी हमें दूर ना करें, क्योंकि यही अब हमारी लाइफ है। अब पीछे मुड़ के जाने का कोई रास्ता नहीं है। बस मालिक ऐसे ही अपने चरणों से जोड़ के रखना। और गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, आपकी उस्तत में कोई भी मैंने त्रुटि कर दी हो या कोई मेरे से गलती हो गई हो तो गुरु महाराज मुझे बख्शें, मेरे गुनाहों को बख्शें। कोई गलती हुई तो मुझे माफ करें। और संगत में ही गुरु महाराज बसते हैं और गुरु जी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी ने हमेशा यही कहा है कि मैं अपनी संगत से, सारी संगत से बहुत प्यार करता हूँ। तो आप संगत से भी मेरी यही अरदास है कि संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। और अभी मैं खुद बहुत कुछ मुझे सीखना है। बस ये शुक्राना है मालिक का जो सेवा बख्शते हैं। और बहुत टाइम हो गया आज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो तो माफ करना गुरु जी, कोई गलती हो तो माफ करना संगत जी। शुक्राना गुरु जी।